बॉर्न अगेन का एपिसोड 7 आ चुका है और फिस्क डेयरडेविल के वापस लौटने से काफी गुस्से में है। इस एपिसोड में म्यूज की रियल आइडेंटिटी रिवील होती है और उसकी बैक स्टोरी के बारे में और जानकारी मिलती है। एपिसोड 7 मार्वल कॉमिक्स के एक मेजर प्लॉट के अगेंस्ट जाता है जो मे भी कुछ फैंस को सही ना लगे। विद दैट सेड, आज की वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है फिस्क के साथ, जो अपने शहर को खौफ में देख रहा है। उसका टारगेट क्लियर है, म्यूज को ढूंढना और उसके अगले अटैक से पहले उसको रोकना। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि डेयरडेविल वापस आ गया है और उसने एंजेला को बचाया था, फिस्क इरिटेट हो जाता है। बक उसे याद दिलाता है कि अब फिस्क मेयर है और उसके पास अब पावर और प्रिविलेज दोनों है और शायद टाइम आ गया है कि फिस्क अब अपने रियल अवतार यानी कि किंगपिन को दोबारा वापस लाए। ये देखकर लगता है कि फिस्क अब अपने माइंड में डिसाइड कर लेता है कि डेयरडेविल को हटाना पड़ेगा। एंजेला को बचाने के बाद मैट हेदर के साथ होता है, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूज्ड लगता है। हेदर को लगता है कि मैट सेल्फ हार्म की तरफ जा रहा है, लेकिन मैट कहता है कि वो इस वक्त उसके और हेदर के रिलेशन से स्ट्रगल कर रहा है। हेदर चाहती है कि मैट उनके रिलेशनशिप के लिए लड़े क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। उसके बाद ऑफिस में चेरी मैट को सीधा कन्फ्रंट करता है म्यूज वाले केस में डेयरडेविल बनने के लिए। मैट चेरी को समझाता है कि म्यूज अब सर्वाइवल मोड में है और उसके पीछे अब डेयरडेविल और पुलिस दोनों हैं। मैट चेरी से हेल्प मांगता है ताकि वो ये फिगर आउट कर सके कि म्यूज का नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, लेकिन चेरी रिफ्यूज कर देता है और वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल में एंजेला होश में आती है और बताती है कि म्यूज अपने स्केचेस के बारे में कंटिन्यूअसली बातें कर रहा था। फिस्क को डिटेक्टिव एनजी से म्यूज की आइडेंटिटी का पता चलता है। बेस्टियन कूपर, एक डिस्टर्ब्ड आदमी जिसका पास सिर्फ दुख और तनाव से भरा पड़ा है। पता चलता है कि बेस्टियन को स्कूल से ही मेंटल इलनेस होती है और वो एक टाइक्वांडो एक्सपर्ट भी है जिसने अपने ही कोच को मार दिया होता है और इस वक्त वो अपनी थेरेपिस्ट के पास होता है जो एक्चुअली में हेदर होती है। बेस्टियन उसे ये सब बताकर उस पर अटैक करता है और अपने आप को रिवील करता है। मैट म्यूज की लेयर तक पहुंचता है और वहां वो बहुत सारे स्केचेस को फील करता है। अपने स्किल्स का यूज करके मैट डिकोड कर लेता है कि ये सब स्केचेस सेम हैं और इन स्केचेस पर जो तस्वीर है वो और कोई नहीं बल्कि हेदर की है। लेकिन पोवेल उसे सरप्राइज करता है। पोवेल को नॉकआउट करके डेयरडेविल अब हेदर को बचाने निकलता है क्योंकि म्यूज का नेक्स्ट टारगेट वही है। दूसरी तरफ पोवेल फिस्क को डेयरडेविल के बारे में इन्फॉर्म करता है और म्यूज का नेक्स्ट टारगेट हेदर है इसके बारे में भी बताता है। फिस्क तुरंत अपनी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को इस मिशन के लिए भेजता है। बेस्टियन हेदर के सामने अपने म्यूज वाले अवतार में होता है। हेदर म्यूज को देखकर डर जाती है, लेकिन जैसे ही म्यूज पुलिस की आवाज सुनता है उसका एटीट्यूड बदल जाता है। म्यूज को डरपोक कहकर हेदर उसे प्रोवोक करती है और इससे पहले म्यूज हेदर को मार दे उससे पहले मैट वहां पहुंच जाता है और फिर मैट और म्यूज के बीच में एक फाइट होती है जिसमें मैट म्यूज को बहुत ही आसानी से ओवरपावर कर रहा होता है, लेकिन ये फाइट तुरंत ही खत्म हो जाती है क्योंकि हेदर गन उठाकर म्यूज को गोली मार देती है। इस सब के बाद फिस्क मीडिया को ये बताता है कि म्यूज को सार्जेंट नॉर्थ ने मारा था, डेयरडेविल ने नहीं, ताकि लोगों की नजर में फिस्क की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को सपोर्ट और क्रेडिट दोनों मिले। दूसरी तरफ डैनियल बीबी को कहता है कि वो अपने ब्लॉग में टास्क फोर्स को क्रेडिट दे म्यूज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर एपिसोड के एंड में वनीसा लूका का ऑफर को एक्सेप्ट करती है जो उन दोनों के बीच में डील के दौरान डिस्कस हुआ था। वेनिसा फिस्क का डिनर एड्रेस उसे देती है, लेकिन ये सब एक ट्रैप होता है। बक ऑलरेडी वहां पे होता है और इससे पहले लूका फिस्क को मार दे वो लूका को गोली मार देता है। मतलब वेनिसा फिस्क को डबल क्रॉस नहीं कर रही थी। तो एपिसोड 7 में ड्रामा, थ्रिल और फाइट्स तो है ही, लेकिन नए कैरेक्टर्स को डेप्थ देने का टाइम शो नहीं दे रहा। मेरे ओपिनियन में म्यूज जैसे विलन का इतना जल्दी एंड होना डिसअपॉइंट करता है, स्पेशली जब कॉमिक्स में वो इतना इंटेंस और टेरिफाइंग होता है। प्लस कॉमिक्स में उसकी मौत हेदर की गोली मारने से नहीं होती। यहाँ मार्वल वालों ने अपने क्रिएटिव फ्रीडम का यूज करके म्यूज के कैरेक्टर को एक नई डायरेक्शन दी है। बाकी तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए पीस आउट।